सपना तो हर कोई देखता है। सपना तो हर कोई देखता है दूसरों को बताने के लिए, लेकिन जुनून चाहिए मेरे दोस्त मंजिल को पाने के लिए। When the world is full of aspirants, everywhere you see an aspirant. When the world is full of aspirant, how you can become an ultra aspirant? So I'll be sharing a basic story with you. The idea number 1 is that start early. एक बहुत सिंपल सी कहानी आपको सुनाता हूं। सोनू नाम का एक लड़का था। उसे गांव में रहने वाली एक किसान की बेटी से प्रेम हो गया। अब सोनू उससे मिलने के लिए अक्सर गांव जाने लगा। इस मामले में सोनू की अटेंडेंस 100% थी। सोनू हर एक दिन उस लड़की से मिलने के लिए गांव जाता था और धीरे धीरे जब उसकी अटेंडेंस 100% थी तो ऐसे स्टूडेंट के बारे में हर एक को पता लग जाता है। तो ये बात पूरे गांव को पता लगी और फिर एक दिन उस बेटी के पिता को भी पता लगी कि भाई कुछ चल रहा है इधर। तो किसान ने अपनी बेटी को बुलाया और पूछा कि कुछ लफड़ा वफड़ा है। तो बेटी ने बोल दिया कि हाँ पिताजी ऐसा है। बोले कोई बात नहीं है, मैं तुम दोनों की शादी करने को तैयार हूं, लेकिन एक छोटी सी परीक्षा लेना चाहता। तो जो बेटी थी वो अगले दिन फिर, अब सोनू का तो आना ही है, सूरज चाहे उगे ना उगे लेकिन सोनू की प्रेजेंस वहां मस्ट है। सोनू पहुंच गया। अब सोनू बिल्कुल कॉन्फिडेंस में रहता था हमेशा। अब बेटी लेकिन घबराई हुई थी। तो सोनू ने उससे पूछा कि क्या बात है, इतना टेंशन में कैसे? बोले पिताजी को पता लग गया और तुम्हें बुलाया है। बोले किस वास्ते? बोले तुम्हारा एग्जाम लेना चाहते हैं। बोले तो एग्जाम कौन सी बड़ी बात है, मैं लॉकडाउन का स्टूडेंट हूं। ऐसे घने एग्जाम पास करे मैंने, तू बता क्या बात है? बोले कल पहुंचो। अब सोनू पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में तैयार होकर चला गया, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में। अब जैसे किसान के सामने गया तो किसान ने ऊपर से नीचे स्कैन किया। आ गए वाइवा देने? बोले हाँ सब आ गए। बोले ज्यादा नेतागिरी मत करो, मेरे साथ में चलो। बोले किधर? बोले आ जाओ। किसान उसको एक खेत में ले गया, एक बाड़ा बोल सकते, और बोला कि मैं यहां से इस बाड़े से एक एक करके 3 बैल छोड़ूंगा और तेरे को किसी एक की पूंछ पकड़नी है, और तूने पूंछ पकड़ ली तो ब्याह पक्का, और नहीं कर पाया तो आगे से इधर दिखना मत। तो सोनू ने बोला कि पूंछ ही तो पकड़नी है, बैल की पकड़नी है, अपन खुद शेर है। ही वॉज कॉन्फिडेंट। तो किसान ने बोला कि देख सोच ले एक बार। बोले सोच लिया, आने दो। बोले यार तगड़ा कॉन्फिडेंट है। तो किसान ने पहला बैल बाड़े से छोड़ा। वो कुछ ऐसा दिख रहा था। सोनू ने जैसे उसे देखा, बोले यार ये तो मेरा कचूमर बना देगा। जिंदगी में इतने खतरनाक बैल को मैंने देखा नहीं है और मुझे लगता है कि ये मेरा कचूमर बना देगा। तो सोनू ने सोचा कि यार इसने बोला कि 3 में से एक की पूंछ पकड़नी है, ये तो पहला बैल ही है। तो उसने उसको जाने दिया। डरता हुआ बोले अभी 2 चांस और हैं, देख लेंगे, बाद में देख लेंगे क्या दिक्कत है। अब किसान खुश हो रहा था, किसान ने दूसरा बैल छोड़ा। सोनू घबरा गया। बोले चक्कर क्या है? बोले इसके तो सींग इतने बड़े हैं कि मेरे फेफड़े पंचर कर देगा, और आसपास की पंचर की दुकान दिखती नहीं है, ऑडिटोरियम में तो नहीं दिखती है। तो सोनू ने घबराते हुए बिल्कुल भारी मन से दूसरे बैल को भी जाने दिया। अब 3 में से सिर्फ पास होने लायक जितने नंबर रह रहे थे, आखिरी बैल बचा था। और सोनू मन ही मन में फ्रस्ट्रेट हो रहा था कि यार फालतू का शर्त रख लिया। अब किसान ने क्या किया? ऑब्वियस सी बात है, तीसरा बैल छोड़ना था। तीसरा बैल आया, वो कुछ ऐसा था। सोनू खुश हो गया, बोले मजा आ गया यार, ये तो बिल्कुल मेरे जैसा ही है। वो फटाफट भागता हुआ उसके पीछे गया
और जाके देखता है तो उसके पीछे पूंछ ही नहीं है। ये हमारी जिंदगी है दोस्त, और जिंदगी का एक नियम है कि जिंदगी आपको मौके कम और धोखे ज्यादा देती है। हमारे में से बहुत सारे लोग जिसे मौका समझते हैं, वो बहुत बार सिर्फ एक धोखा होता है। तो अल्ट्रा एस्पिरेंट बनने की पहली शर्त यह है दैट व्हाटएवर यू वांट टू क्रैक, व्हाटएवर यू वांट टू बिकम, यू नीड टू स्टार्ट अर्ली। आप सोचते हैं ना कि अभी तो टाइम है, बाद में देखेंगे, अभी तो क्या है, अभी तो फर्स्ट ईयर तो चल रहा है, बाद में देख लेंगे यूपीएससी। एंड ये लिस्ट चलती जाती है। अभी तो शुगर थोड़ा सा तो ऊपर गया है, डॉक्टर साहब ने बोला है कि वॉक से काम चल जाएगा, दवाई की जरूरत नहीं है। एंड वी हमेशा हमारी टेंडेंसी होती है प्रोक्रास्टिनेट, छोड़ते जाओ, एंड एट द एंड वी लूज। तो वी नीड टू स्टार्ट अर्ली, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द सेकंड थिंग इज दैट टू बिकम एन अल्ट्रा एस्पिरेंट you need energy, the mental one. एक ह्यूमन बॉडी में इन जनरल 3 टाइप का एनर्जी होता है। फर्स्ट फिजिकल, सेकंड मेंटल, थर्ड सेक्सुअल। एंड अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स हम सब लोग जानते हैं कि हर एक इंसान की एनर्जी कांस्टेंट है। और थर्मोडायनामिक्स से हम लोग ये समझते हैं कि एनर्जी को आप क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और जब हर एक इंसान की एनर्जी कांस्टेंट है, तो एक अल्ट्रा एस्पिरेंट बनने के लिए आपको एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। दुनिया का कोई सा भी एग्जाम मेंटल एनर्जी से क्रैक होता है। सो इफ यू वांट टू बिकम अल्ट्रा एस्पिरेंट, आपको अपनी फिजिकल और सेक्सुअल एनर्जी को मेंटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वो कैसे हो सकता है, आई लेट यू नो। सबसे पहले इफ आई टॉक अबाउट फिजिकल एनर्जी, सबसे पहली बात तो यह है कि आपको एनर्जी ट्रांसफॉर्म करनी है तो आपके पास एनर्जी होनी चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन उसी का होगा जो आपके पास में होगी। तो अगर आपके पास में फिजिकल एनर्जी है तभी आप उसको मेंटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग टू इंक्रीज योर फिजिकल एनर्जी इज बी साइलेंट। ऐसा कहा जाता है कि कांटे में वही मछली फंसती है दोस्त जो मुंह खोलती है। तो आपको हमेशा अगर आप चाहते हैं कि आपकी फिजिकल एनर्जी हाईएस्ट लेवल पर जाए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रोटेक्ट इट। और प्रोटेक्शन का तरीका यह होता है कि आप चुप रहे, बी साइलेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द सेकेंड थिंग इज द डीप ब्रीदिंग, और स्पेसिफिकली द लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। अगर आप अपने राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करते हैं और सिर्फ लेफ्ट से इनहेल करते हैं, एक तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, प्लस यू एक्टिवेट योर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। दिस नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल, जिससे आपकी हार्ट बीट कम होती है, ब्लड प्रेशर कम होता है, एंजाइटी स्ट्रेस कम होता है। और जब बॉडी में ऑक्सीजन जाता है ना, तभी आपका फ्यूल बर्न हो सकता है। एक बहुत सिंपल सी बात मैं आपसे करूं, मान लीजिए आपने बहुत सारा खाना खाया, बहुत सारा ग्लूकोज आपकी बॉडी में है, बट यू डोंट हैव ऑक्सीजन। तो सेल्स पेंक्रियाज के पास मैसेज भेजती है कि हम जलाएंगे किससे इसको, इंसुलिन को अपने तेरे पास में रख, मत छोड़ इसको। एंड दिस इज हाउ वी बिकम डायबिटिक। तो हमें यह समझना है दैट इफ वी गो फॉर डीप ब्रीदिंग वी कैन इंक्रीज आवर फिजिकल एनर्जी। एंड थर्ड थिंग, इन्वेस्ट इन फूड, ईट समथिंग गुड। आजकल मैं देखता हूं कि हर एक इंसान एक टॉप क्लास इंटरनेट रिचार्ज करवा के दूसरों को देखने को तैयार है, उनमें पूरा पैसा लगाने को तैयार है, उनमें सारी कमाई लगाने को तैयार है, बट खुद में कोई इन्वेस्ट नहीं करता है। हमेशा हम लोग सुनेंगे इन्वेस्टमेंट की बातें चल रही है, इसमें कर दे, उसमें कर दे, इसका रिटर्न ये है, और खुद की कोई बात नहीं करता है। यू नीड टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, एंड दैट कम्स व्हेन यू स्टार्ट ईटिंग गुड फूड। तो फिजिकल एनर्जी आपके पास में जब हाई होगी, तभी वो मेंटल में ट्रांसफॉर्म होगी। नाउ व्हाट इज द मेंटल एनर्जी? द कंसंट्रेशन, द कमिटमेंट, द कंसिस्टेंसी, द जील, द एंथुजियाज्म, द पैशन, द परसेवरेंस। ये अलग अलग नाम है मेंटल एनर्जी के। एंड इफ यू एबल टू अंडरस्टैंड दैट यू कैन ट्रांसफॉर्म योर फिजिकल एनर्जी, यू बिकम एन अल्ट्रा एस्पिरेंट।
एवरी एवरेज गाय जिसको लगता है कि यार मेरे से कुछ क्रैक नहीं हो सकता, he can become a topper once they understand the transformation of energy. The next thing, the third idea, the mindset. देखिए, आपको पावरफुल बनना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब वो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के बिना पॉसिबल नहीं है। आपको पता है, ऐसा कहा जाता है कि महाभारत में अर्जुन के साथ में भगवान श्री कृष्ण इसलिए थे बिकॉज अर्जुन वॉज पावरफुल। उनको पता था कि अगर नकुल सहदेव का साथ लेंगे तो निपट जाएंगे। तो दुनिया में इंसान की छोड़ो, ऊपर वाला भी ताकतवर का साथ देता है, एंड यू हैव टू बिकम पावरफुल। If I talk about the idea number 3, that is the mindset. This is the very important one. एक बहुत सिंपल सी कहानी आपको सुनाता हूं। मान लीजिए आपके सामने कुत्ता है, स्मॉल डॉग, और आप उसके सामने उसके लेफ्ट साइड में एक मीट का टुकड़ा फेंकते हैं। वो फटाफट भागते हुए जाएगा, उठाएगा, खा लेगा, आपके सामने आके बैठ जाएगा, मालिक एक और। फिर आप एक मीट का टुकड़ा राइट साइड में फेंकते हैं, वो भागेगा, उठाएगा, खा लेगा, और पिछली बार जो दिया था वापस। और आप उसे लेफ्ट राइट फेंकते रहेंगे, वो जाएगा, खाएगा, उठाएगा, मालिक दे दो ना। कीप मूविंग एंड कीप मूविंग एंड कीप मूविंग एंड कीप मूविंग। अगर आपके सामने एक शेर है, आप मीट का टुकड़ा उसके लेफ्ट साइड में फेंकते हैं, वो आपको देखेगा, लगता तो तू भी मीट ही है, आऊं क्या, विल नॉट मूव। जब हम लोग अर्ली स्टार्ट करते हैं, हमने स्टार्ट अर्ली किया, हमने सोनू से सीखा, हमने एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर लिया, नाउ इट्स माइंडसेट। यू मस्ट हैव द लाइन माइंडसेट। वो किसी बर्थडे पार्टी के पीछे, किसी सेलिब्रेशन के पीछे, किसी मूवी के पीछे, किसी हैंगआउट के पीछे, किसी थड़ी के पीछे नहीं बैठेगा। जस्ट लाइक ए डॉग, विल फोकस लाइक ए लाइन। Because it is saying where focus goes, your energy flows. जहां आपका फोकस जाएगा, वो वहीं आपकी एनर्जी जाएगी। आपको शेर बनने की जरूरत नहीं है, दुनिया आपको शेर के उसके लिए खुश होने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू हैव ए फोकस लाइक ए लायन। आपको पता है, जब जंगल में शेर शिकार भी करता है, मान लो हिरन का झुंड है बहुत सारा, अगर उसके पास से भी हिरन गया ना, तब भी उसको वो कैच नहीं करता है। उसने जिसके ऊपर टारगेट कर लिया ना कि वो मेरा गोल है, वो मेरा अल्टीमेट टारगेट है, तो उसी हिरन के पीछे भागता है जब उससे वो दूर हो। आसपास से भाग रहे हो, कोई भी उनके पीछे नहीं जाता है। लॉयन इज एन एटीट्यूड, ये जानवर का नाम नहीं है। लॉयन रिप्रेजेंट सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस। और दुनिया में ऐसा कहा जाता है दैट योर सक्सेस is directly proportional to sacrifice and inverse to the device. आपने जिंदगी में कितने सैक्रिफाइस किए और कितने कम डिवाइसेस यूज किए, that's what you define success. Your success is directly proportional to sacrifices and inverse to devices. ऐसा कहा जाता है, बहुत जगह हमने पढ़ा है कि राजकुमार सिद्धार्थ अगर राजमहल छोड़ के नहीं आते तो महात्मा बुद्ध नहीं बन पाते दोस्त। ऐसा भी कहा जाता है कि राम अगर अयोध्या नहीं छोड़ते तो भगवान राम कभी ना बन पाते। ये सैक्रिफाइस का गेम है दोस्त। जब हम लोग बात करते हैं व्हाई वी आर नॉट सक्सेसफुल, चेक योर सैक्रिफाइसेस, कि आपने जिंदगी में कितना सैक्रिफाइस किया है। दैट्स व्हाट गोना डिफाइन योर लाइफ, द सैक्रिफाइसेस, नॉट द डिवाइसेस। वी यूज्ड टू सी मेरे पास में कितना फोन है, कितना लैपटॉप है, कितना टैबलेट है, एंड वी यूज्ड टू काउंट देम एंड एंड अप कंज्यूमिंग टैबलेट्स लेटर ऑन। चेक योर सैक्रिफाइसेस, क्योंकि वो ही डिसाइड करते हैं कि आप जिंदगी में कहां तक पहुंचेंगे। और बहुत सिंपल से सिंपल बात करूं तो आपके सामने अगर 4 रोटी है तो उस वक्त भी चेक करो, कैन यू सैक्रिफाइस 2, एंड इट विल एंश्योर कि आपको जिंदगी में बहुत कम डिजीज होगी। सैक्रिफाइस हम में से हर इंसान 24 घंटे में कर सकता है। इसके लिए हमें जंगल में जाने की जरूरत नहीं है कि हम भी श्रीलंका जाएंगे, हम भी वहां जाके मेडिटेट करेंगे। नो, यू कैन सैक्रिफाइस एनीवेयर, एनी टाइम, एनी सेकेंड, यू कैन डू इट। सैक्रिफाइस, अल्ट्रा एस्पिरेंट नीडेड सैक्रिफाइसेस। आइडिया नंबर 4, अल्ट्रा एस्पिरिन और एस्पिरिन में बेसिक डिफरेंस है।
जब भी कोई एस्पिरेंट अपनी लाइफ में एग्जाम की तैयारी करना शुरू करता है, वो सबसे पहले गिनता है कि मेरे पास इस सब्जेक्ट की कितनी किताब है, एंड ही एंड अप बिकमिंग ए लाइब्रेरियन। वो सारी किताबें इकट्ठा कर लेता है और पढ़ता एक भी नहीं है। योर रैंक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिवीजन एंड इनवर्स टू द रिसोर्सेज। यू हैव टू मिनिमाइज द रिसोर्सेज एंड मैक्सिमाइज द रिवीजन। ऐसा कहा जाता है that to crack any exam, you don't need 10 books. You need one book for 10 times. Never give up. तो सपना तो हर कोई देखता है दूसरों को बताने के लिए, लेकिन जिद चाहिए, जुनून चाहिए मेरे दोस्त मंजिल को पाने के लिए। थैंक यू सो मच।